हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुनिर जी के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बच्चों के लिए, ठीक है? पहले के टाइम की बात अलग थी और अब के टाइम की बात अलग है। क्योंकि पहले के लोग खेती-बाड़ी करते थे। खेती-बाड़ी करते-करते वो थोड़ा-सा मज़दूरी दिहाड़ी भी कर लेते थे और उसका थोड़ा-सा घर का गुज़ारा हो जाता था, ठीक है? खेती-बाड़ी जो पहले के लोग खेती-बाड़ी करते थे, तो उनके जो खेती-बाड़ी होती थी उसमें हो भी जाता था पहले, ठीक है? क्योंकि लोग मेहनत करते थे और दूर-दूर खेत करते थे, जंगलों में खेत करते थे, ठीक है? तो जानवर भी बहुत दूर रहते थे। लेकिन अब तो भाई ना तुम्हारी खेती होती है, ना कुछ होती है, ठीक है? डालोगे भी तो बंदर या जंगली जानवर कुछ रखते नहीं है, ठीक है? और अपने खाने-पीने की व्यवस्था लोग खेत से ही कर लेते थे। लेकिन अब वो टाइम नहीं भाई, ना तो खेती होती है, ना कोई करता है, ठीक है? आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ठीक है? वो है नौकरी। नौकरी और नौकरी तभी मिलेगी जब आप भाई पढ़ोगे, लिखोगे। पहले के टाइम में तो पता क्या होता था? घर वाले गोबर भी निकालना है, जानवर भी देखने हैं, उनके लिए घास भी लाना है, लकड़ी भी लाना है, ठीक है? और शाम को अगर हो सके तो खाना भी बनाना पड़ता था। और विशेषकर जो लड़कियाँ थी ना, भाई वो तो बहुत काम करते थे। लड़के तो छोटा-मोटा काम कर लेते थे, कभी पानी-पूनी या लकड़ी-लुकड़ी ले आते थे जंगल से, ठीक है? और ये तुम्हारा जो होता था बकरियाँ चुगाना, गाय चुगाना, ये सारे कर लेते थे लड़के लोग, ठीक है? बाकी लड़कियाँ तो भाई घास-फूस, डंगर देखना और शाम को खाना भी बनाना है, ठीक है? स्कूल आने के बाद भी सारा काम करते थे बच्चे, ठीक है? तो उस समय पढ़ाई का ज़्यादा ज़ोर नहीं था और ना घरवाले कभी बोलते थे कि पढ़ाई के लिए, बस नॉर्मली ऐसे ही बोलते पढ़ लो, पढ़ लो। उन्हें पता है कि यही काम करना है, इसलिए वो ज़्यादा ज़ोर नहीं देते पढ़ाई पे। लेकिन अब आपके माँ-बाप भाई ज़ोर बहुत देते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे नालायक बच्चे हैं ना आजकल के, पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। हमारे टाइम पे भाई पता क्या होता था? रोटियाँ जब एक हकीकत बता रहा हूँ, क्या टाइम था उस समय का पहले का टाइम, ठीक है? भरपेट खाना नहीं मिलता था, मैं हकीकत बता रहा हूँ, भरपेट खाना नहीं मिलता था। हमारे टाइम तो उससे पहले के लोग तो कैसे जीते थे समझ में नहीं आता, ठीक है? लेकिन अभी भी हमें याद है, नाश्ते में एक रोटी मिलती, वो भी मंडुवे की हो या मक्के की, उसमें गेहूँ कहाँ होता था उस टाइम पे, ठीक है? मंडुवा या मक्के की, एक नाश्ते में एक रोटी मिलती, वो मोटा-सा, ठीक है? उसे खा के हम स्कूल निकलते थे, वो भी पैदल 5-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, ठीक है? हमारे पहले के लोगों ने तो कैसे-कैसे झेले होंगे लाइफ, ठीक है? तो उसके बाद फिर पूरे दिन भाई, पूरे दिन सुबह से शाम तक, ठीक है? 4 बजे तक, 4-5 बजे तक हम घर पहुँचे थे, 5 साढ़े 5 मैं हकीकत बता रहा हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक जब दिन का शुरू था ना, इस घर पहुँचे थे। तो भाई ये लगा लो पूरा दिन बच्चे भूखे रहते थे, पूरे दिन भूखे रहते थे। सुबह खा लेते थे रोटी कब? 8 बजे घर से निकल जाते थे, 8 बजे से पहले खा लेते थे वो और लगा लो साढ़े 5 बजे तक डेली, डेली का वो साढ़े 5 बजे तक भूखे रहते थे, ठीक है? और तब जाके घर आके खाना खाते, खाना वो भी क्या है 4-5 भाई ऐसे रहते थे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। तो वो पता है क्या? घर वाले खाना रखते थे, ठीक है? तो उन्हें बाँटना पड़ता था हमें। भाई इसकी कटिंग करके ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा है, ये भाई का है। तो ऐसे-ऐसे जितने भाई रहेंगे उतने हिस्से करने बराबर, ठीक है? और तब जाके खाते थे। अब भाई उसी में से खुश हो जाते थे, ये भी नहीं कि मेरे को कम पड़ा, पेट भर जाता था, ठीक है? पेट भर जाता था और उसके बाद घर का काम, वो खाया एकदम से घर का काम जो होता था भाई, काम घर वाले ने बाँटे देते थे कि ये काम तुझे करना है, उसको करना, उसको करना। डेली का रूटीन था वो तो, ठीक है? ठीक है? अब तुम लोगों के पास आजकल के बच्चे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है तुम लोगों का यार। आजकल के बच्चों को भाई जो चीज़ चाहिए वही मिल रहा है, दुकान से ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। स्कूल जाते समय टिफ़िन, टिफ़िन भाई पैक हो रहा है एकदम से बच्चे के लिए। आज मैगी दे दो, आज अंडे दे दो, आज पराठे दे दो, आज ये दे दो। अब बच्चा फिर भी उस खाने को पूरा नहीं खाते हैं भाई स्कूल में, घर ले आते हैं। थोड़ा-सा कोई बच्चे खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं। ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने आदत खराब कर रखी है बच्चों की। ठीक है? तो भाई कोशिश करो जितना हो सके पढ़ाई कर लो। ठीक है? तुम्हारे टाइम में देखो भाई सुबह उठते हैं, बस साबुन-सुबुन से नहला के ये शैम्पू, ये क्रीम, ये सब तेल अलग-अलग तरह के होते हैं। ठीक है? तुम्हें तैयार करने वाला भी एक मम्मी लगी रहती है तुम्हें तैयार करने में। ऊपर से तुम्हें गाड़ी भी लगा रखी है, स्कूल जाने के लिए पैदल भी नहीं जाते हैं आजकल के बच्चे, ठीक है? ऊपर से गाड़ी भी लगा रखी है। स्कूल का स्पेशल मम्मी आज ये कुरकुरे दे दो, ये चिप्स दे दो, वो फलाना दे दो। ऊपर से टिफ़िन तो रखा है भाई, स्कूल के लिए टिफ़िन रखा है। फिर ऊपर से थोड़े से चॉकलेट दे दो, ये दे दो, सो दे दो। भाई फिर भी बेकार है आजकल के बच्चे। कुछ ही काम के नहीं है भाई जो ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है? और जब तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है भाई, तो पढ़ाई करने में क्या जा रहा है तुम लोगों को? हैं? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? भाई अभी तुम्हें जो चीज़ मिला ना खाने-पीने के लिए सारा स्टैंडर्ड चीज़ घर में, सोने के लिए सारी चीज़ें मिल रही है, टीवी देखने के लिए है। आजकल के देखो पढ़ाई करने के लिए क्या-क्या चीज़ें नहीं है। प्राइवेट स्कूल तुम्हारे लिए रखे हैं, ट्यूशन तुम्हारे लिए लगा रखे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन लगा रखा है और ऊपर से प्राइवेट स्कूल में भी तुम्हें रखा है। लेकिन जो प्राइवेट में पढ़ा रहा है, छोटे हो चाहे बड़े हो, ठीक है? एक एवरेज फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं सारे और तुम्हारे लिए भरपेट खाना मिलता होगा। ऐसा कोई नहीं कि कोई बच्चा आजकल भूखा रह रहा होगा या उसको 1 रोटी कम आजकल के मम्मी-पापा तो भाई बच्चा 1 माँगो तो 2 रोटी देते हैं। हमारे टाइम में 2 माँगो तो 1 मिलता था, ठीक है? 1 मिलता था और फिर भी बच्चे देखो फिज़िकल फिट रहते थे पहले के बच्चे। आजकल के बच्चों को थोड़ा-सा भगा दो, वहीं पर साँस फूलना शुरू, ठीक है? तो इसके सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ो भी जितना हो सके पढ़ाई पर तो एक्सरसाइज़ भी करते रहो साथ-साथ, ठीक है? जहाँ लगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करो। आजकल भाई कॉम्पिटिशन इतना भयंकर है, इतना तगड़ा है ना कॉम्पिटिशन, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, परसेंट अच्छे नहीं आएँगे, ठीक है? तो ऐसे धक्का खाना पड़ेगा। भाई तुम्हारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें पूछो कैसे पैसा कमाते हैं? जब तुम उस टाइम पे जाओगे ना भाई, जो पेरेंट्स होते हैं जिस स्टेज पे, उस स्टेज पे जाओगे ना जब, तो पता चलेगा तुम्हें पैसा क्या चीज़ होता है, ठीक है? और पैसे की वैल्यू क्या होती है। मल्टीमीडिया फ़ोन चला रहा है, जो स्मार्टफ़ोन चला रहा है जो, उसकी कॉम्पिटिशन मत करो। कॉम्पिटिशन उस बंदे की करो कि जो टॉप आता है क्लास में और स्कूल में टॉप आता है, उसकी कॉम्पिटिशन करो। अगर ये सोचोगे ना कि दीवारों पे चिपका-चिपका के इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे ये पढ़ना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है और सो रखे हो, आराम से रज़ाई के अंदर सो रखे हो।
जो टाइम तुमने लिखा है ना, कितने बजे उठना है, इतने बजे जागना है, ये पढ़ाई करना, वो पढ़ा, वो बेचारा वहीं पे चिपका है। तो पढ़ नहीं रहे हो तुम, ठीक है? तो बच्चों, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। आजकल जो दौर है ना, दौर जब थोड़ा-सा पहले का दौर था, उसमें नौकरियाँ थी। जिन्होंने ठीक-ठाक पढ़ लिया, उस समय नौकरियाँ थी। भाई अब तो नौकरियाँ है ही नहीं, बहुत कॉम्पिटिशन है। कोशिश करो जितना हो सके, रट लो सारी चीज़ें, ठीक है? कभी ज़रा ये आईएएस और आईपीएस की जो एग्ज़ाम होती है ना, कभी भाई ज़रा एग्ज़ाम देके देखना ज़रा पहले। एग्ज़ाम तो चलो कुछ बच्चे क्वालीफाई भी कर देंगे, लेकिन उसमें जो आगे का प्रोसेस होता है ना, एसएसबी, कभी बैठ के देखना ज़रा। एक हम थे पहले, हम भी भाई कभी प्रार्थना के लिए आगे बुलाते हैं ना सर, तो उस दिन छुट्टी मार देते। कभी बोलते ना सर कि आज फलाना सिंह का नंबर, कल फलाना सिंह का नंबर है, वो बंदा उस दिन छुट्टी मार देता था, ठीक है? ऐसे मत करो, ठीक है? क्योंकि हमें बोलने वाला कोई नहीं था यार। भाई जितना हो सके फ्रैंक रहो एकदम, बोलने के लिए तो भाई ऐसे चाहिए बंदा। आजकल की नौकरियाँ जो है ना, तुम क्या सोच रहे हो? वो एसएसबी जो होती है ना भाई, ठीक है? एसएसबी ऐसे नहीं बन जाते कलेक्टर, उसके लिए दम चाहिए दम, ठीक है? स्पीच देने के लिए, ठीक है? जब कभी ग्रुप में बच्चे बैठते हैं ना, तो भाई अपनी बात ऐसे रखना कि मेरी बात ऊपर-ऊपर रह जाओ, दूसरों की बात दबाना पड़ता है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।